नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है आखिर किसके पक्ष में जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, पर्दा बहुत सारी चीज़ों से उठने वाला है। यही समय होगा, कल का ही दिन यानी कुछ ही समय बचा हुआ है जब ये पता चल जाएगा कि आखिर 2024 की जो गद्दी है, प्रधानमंत्री की जो गद्दी है वो किसके पक्ष में जाएगी। आपको बता देते हैं जिस तरीके से लगातार हम खबर बने हुए थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते आ रहे थे, शुरुआत से लेकर अंत तक हम बने हुए थे और आपको हर सर्वे हमने दिखाया। जिस तरीके से ग्राउंड पर उतरकर हम गए, लोगों से पूछे, धरातल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हमने बातचीत की, चाहे रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, या फिर उन लोगों से भी हमने बातचीत की जो पैसों के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमने ऊपर से नीचे तक खंगाला और लोगों से पता करने का प्रयास भी किया कि आखिर कौन सी सरकार उन्हें पसंद है, किस सरकार को वो देखना चाहते हैं, कौन सी सरकार उनकी मदद करेगी। बहुत सारी बातें हैं, कल पर्दा उठ जाएगा। कल का ही दिन है जब सबको पता चल जाएगा कि आखिर 2024 किसके हाथ में है। जी हाँ, एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं, एग्जिट पोल भी दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल का भी यही दावा है कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, आप भी अगर समाचार देखते होंगे, आप भी अगर अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है, यानी कि नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल है। अगर बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद है तो बिहार की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिहार में अगर बात करते हैं तो बिहार में अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो किशनगंज एक ऐसा सीट था जिसको कांग्रेस ने जीता था। अगर किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 39 सीटों पर एनडीए का शासन था। अगर अभी की बात करें तो बीजेपी का शासन था 39 सीटों पर। जी हाँ, आपको हम फिर से बता देते हैं कि 39 सीट बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जहां पर 39 सीट बीजेपी जीतने में सक्षम रही थी, वहीं एक सीट से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार 2024 में बिहार की 40 सीट में से कितनी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और कितनी बाकियों के। अनुमान ये लगाया जा रहा है, एग्जिट पोल भी यही बताते हैं, अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि पहली बार की तरह तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें लॉस करनी पड़ सकती है एनडीए को, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल ये बताते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट ये बताते हैं, लोगों से हमने बातचीत भी की और लोगों से बात करके हमने ये हम ये समझ पाए कि अगर सीटों की बात करें तो 10 से 12 सीट जो है वो लॉस हो सकती है एनडीए को, और वो 10-12 सीट लॉस हो सकती है, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये एग्जिट पोल बताते हैं, ये पेपर बताते हैं। बाकी के हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी अगर सीट्स की बात करें तो 400 पार का जो नारा है, बेशक 400 पार ना हो पाए, लेकिन उतनी सीट आ सकती है एनडीए को जितनी सीट से वो अपनी सरकार बना सके। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बातें भी कही गई थी। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से और ख़ुद से भी बहुत सारी चीज़ें आपको कही है। हमने भी बहुत सारे पक्ष और विपक्ष की बातें सुनी है और आपको बताया भी है कि आखिर किसके पक्ष में सरकार बन सकती है। जी हाँ, फिर से आपको बता देते हैं कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। ये जो दो पार्टीज़ है, इन दोनों पार्टी में मुकाबला है, लेकिन अगर असल मायने में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है, क्योंकि दोनों नेशनल लेवल की पार्टी है। वहीं अगर बात करें, लगातार हम बने हुए खबर में और खबर आपको दिखाते भी आ रहे हैं। वहीं पर बेशक तौर पर हम जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की जो युद्ध चल रही है, उसमें अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पिछली बार की बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो वहां पर भाजपा को 303 सीटें आई थी, वहीं पर कांग्रेस को 52 या 53 सीटें आई थी और उसके बाद अन्य को भी सीटें आई थी। आपको बता देते हैं जिस तरीके से इस बार की बात करें तो इस बार मामला थोड़ा हट के है, क्योंकि महागठबंधन में वैसी पार्टियां हैं जो शायद रोड़ा बनकर सामने आ सकती हैं बीजेपी के। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें, सर्वे की अगर बात करें तो बीजेपी के खेमे में बहुत सारी बातें रखी गई है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी एनडीए आ सकती है, बशर्ते 10 से 12 सीट उनको लॉस करना पड़ जाए। वहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के 80 में से 60 से 65 सीट का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है कि बीजेपी ला सकती है। वहीं पर अगर कुछ सीटें हैं जहाँ पर एनडीए अपना खाता भी नहीं खोल सकती है, ये भी सुनने को मिला है कि बीजेपी कुछ जगहों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं पर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भाजपा भले 400 पार ना कर पाए, लेकिन आराम से कह सकते हैं कि इतनी सीट निकाल सकती है भाजपा की उसकी सरकार बनकर सामने आए और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक भी लगा सकते हैं। क्या कुछ आएगा, क्या कुछ रिपोर्ट होगा, वो आगे चलकर कुछ ही समय बाद हम देखेंगे और आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। और जो भी कुछ है आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी अच्छे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी सोनू के साथ। धन्यवाद।